नमस्कार, मैं हूं सौरभ नागवंशी और अब एडमिशन प्रो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एडमिशन प्रो किसके लिए है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं और क्यों एडमिशन प्रो को यूज करें। हम लोग अगर वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये स्कूल को प्रॉपरली टारगेट करके बनाया गया है और स्कूल का एडमिशन सीजन चल रहा है, इसलिए स्कूल को अभी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्कूल वाले जिनको ये सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो बहुत सारे स्कूल हैं जो आज भी अभी ऑफलाइन प्रोसेस में एडमिशन ले रहे हैं। ऑफलाइन प्रोसेस में एडमिशन लेने से क्या प्रॉब्लम्स है ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि मैनुअल पेपर फॉर्म एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। एक तो आपका एक्स्ट्रा प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है और मैनुअली उसको फिल करना पड़ता है जिसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है, आपको अलग से देना पड़ता है। जो भी पेरेंट्स आपके यहाँ आते हैं फिर उसको आप इशू करते हैं, वो फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर डिपॉजिट करते हैं आपके यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं कि पेरेंट स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यू। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा देखा जाता है कि जब भीड़ बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्यू लगा दिया जाता है और पेरेंट्स को क्यू में खड़ा होकर और फिर से एडमिशन के लिए फॉर्म लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं डाटा एंट्री एरर एंड मिसिंग फाइल्स। नेक्स्ट क्या है कि अगर बाय द वे ऑफलाइन प्रोसेस में आपके पास फॉर्म आ भी गया तो फिर आप एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के और उस डेटा को डिजिटल फॉर्म में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करवाते हैं। एक्सेल में एंट्री करवाएं, डेटा शीट पे, गूगल शीट पे एंट्री कराएं या किसी और फॉर्मेट में आप एंट्री कराएं, तो उसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगता है और मिसिंग के भी चांसेस रहते हैं, डेटा एंट्री के समय एरर के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लो प्रोसेसिंग एंड डिले। स्लो प्रोसेसिंग तो सिंपली आपको दिख रहा है क्योंकि जो एक प्रोसेस एक बार में हो सकता था वो 2 या 3 बार में हम लोग उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नो बैकअप इफ पेपर आर लॉस्ट। तो अगर पेपर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, अगर बाय द वे पेपर कहीं मिस हो जाती है, कहीं पे बारिश में भीग जाती है या किसी कारण से वो पेपर कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो फिर आपके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं बचता है। नेक्स्ट आते हैं कि ये तो प्रॉब्लम की बारी थी, ये एडमिशन प्रो इसका सॉल्यूशन कैसे देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये कह रहे हैं कि जो जीरो पेपर और इंस्टेंट डिजिटल सेटअप। जीरो पेपर यानी कि पेपर को तो हम लोग कह रहे हैं कि आप यूज ही मत कीजिए। तो पेपर नहीं यूज करते हैं तो एक तो ग्रीनरी पे भी आपका अच्छा एक इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीरो पेपर, या आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, जब आपको रिक्वायरमेंट हो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये दोनों इन पे है, पेरेंट्स चाहे तब भी, स्कूल चाहे तब भी। नेक्स्ट है आपका अप्लाई 24/7 फ्रॉम होम। अब यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि अगर आप फिजिकल प्रोसेस करवा रहे हैं या ऑफलाइन प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स को वेट करना पड़ता है कि स्कूल कब ओपन होगा और ऑफिस टाइमिंग में ही आके उनको फॉर्म कलेक्ट करना होता है और फिर फॉर्म जमा भी करना होता है। यहाँ पे आपका 24/7 आपका विंडो खुला रहता है, कोई जब चाहे, अगर पेरेंट्स को रात में समय है तो रात में ही अपना अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट है आपका 100% एक्यूरेट डेटा वैलिडेशन। हाँ, अब जब डिजिटली हम लोग फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो जो फ्रंट एंड लेवल का जो एरर होता है, जैसे जनरली बहुत बार क्या हुआ कि फॉर्म पे फिलअप करते समय मैं एज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 9 डिजिट का ही मोबाइल नंबर डाल दिया। अब वो मोबाइल नंबर तो इनवैलिड था, बट यहाँ पे क्या करेगा कि सिस्टम देन एंड देयर उसी समय चेक कर लेगा कि नंबर आपका सही है कि नहीं, आपने आधार नंबर जो डाला है वो सही है कि नहीं है। तो एक तो डेटा का वैलिडेशन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि इंस्टेंट अपडेट, और जैसे ही वहाँ से फॉर्म फिलअप होता है आपके डैशबोर्ड पे इंस्टेंटली रियल टाइम में आपको डेटा यहाँ फ्लैश हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक पीडीएफ, और जो भी फॉर्म फिलअप होता है उसका पीडीएफ जनरेट हो जाता है। वो चाहे तो सेव करके या प्रिंट करके गार्जियन भी रख सकते हैं और आपको भी जब रिक्वायरमेंट हो तो आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट इंक्वायरी एंड लिंक ट्रैकिंग, और फ्यूचर के लिए आपके पास एक्सेल में एक फॉर्मेटेड डेटा मिल जाता है तो आप उसका चाहे तो लीड मैनेजमेंट के लिए या फिर इंक्वायरी फॉलोअप के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज इन द सेंस कि एक तो कॉपी हम लोग ऑनलाइन रख ही रहे हैं, आप चाहे तो एक्सेल में आप अपने पास भी एक बैकअप बना के रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट में एडमिशन प्रो क्लेम करता है कि बिल्ड फॉर स्कूल नॉट फॉर आईटी एक्सपर्ट। बहुत सारे एप्लीकेशन, अब मान लीजिए गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म में आपको आइडिया होना चाहिए कि गूगल फॉर्म में फॉर्म बनाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी स्कूल ऑनर जिनको थोड़ा बहुत भी डिजिटल का आइडिया है वो इसको कर सकते हैं, इसके लिए कोई आईटी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी नहीं है। प्योर
स्कूल सेंट्रिक, स्कूल को टारगेट करके बनाया गया है। पेरेंट फ्रेंडली, पेरेंट को भी इजी गोइंग सब ऑप्शंस आपको दिख जाए। और हम लोग क्लेम करते हैं कि हम कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं, हम आपके पार्टनर बन के हम आपका काम करेंगे, यानी आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। अब आते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। एक स्कूल ऑनर को या स्कूल के डायरेक्टर को अगर एडमिशन प्रो लग रहा है कि उनके एक ज़रूरत की चीज़ है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली एडमिशन प्रो के वेबसाइट को विजिट करना है। वहाँ पर रजिस्टर्ड योर स्कूल का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके वो साइन अप करेंगे। साइन अप करते समय बहुत ही मिनिमम 2 या 3 फील्ड रखा हुआ है। स्कूल का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डालेंगे, साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। एक मेल पूरे डिटेल्स के साथ उनको शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद जब लॉगिन हो जाते हैं तो उनके पास कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। कस्टमाइज वाले में वो अपना लोगो, अपना ब्रांड कलर यूज कर सकते हैं। नया पे एक इंक्वायरी मोड का भी ऑप्शन आ गया है। आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्म ना ओपन हो, केवल मिनिमम नाम, पता, एड्रेस हम ले लें गार्जियन का, तो आप इंक्वायरी मोड ऑन कर देंगे। तो इंक्वायरी मोड में केवल उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। नेक्स्ट है कि आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा 2 चीज़। एक तो मिलेगा आपको यूनिक लिंक, जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे, कोई भी डिजिटल मीडिया पे आप उस लिंक को, क्लिकेबल लिंक को शेयर कर सकते हैं। यानी कि उस लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करता है तो सीधे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है और वहाँ पे गार्जियन अपना डेटा दे सकते हैं। दूसरा QR कोड, जो कि प्रिंट मटेरियल में आपका हेल्प करता है। QR कोड, जो भी कोई प्रिंट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, या ऑफिस में कोई प्रिंटेड शीट रखा हुआ है, तो आप उस पर भी या ऑफिस में कहीं पे चिपकवा सकते हैं उस QR कोड को, ताकि कोई भी गार्जियन, आजकल सब लोग QR कोड से फेमिलियर हैं, कैसे यूज करना है सबको पता है। तो वो QR कोड जैसे ही स्कैन करते हैं वैसे ही आपके स्कूल का फॉर्म ओपन हो जाता है और वो डेटा फिल कर देते हैं। और ये चौथा स्टेप कि जो भी डेटा आपके डैशबोर्ड पे आ जाता है आप उसको PDF में, एक्सेल में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टूल्स की चर्चा की गई है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो स्मार्ट इंक्वायरी मोड, कि अगर आप पूरा लेंदी फॉर्म को नहीं भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि केवल हमको डेटा कलेक्शन हो जाए, हम लोग बाद में फ़िल्टर करने के बाद फिर से डेटा भरवा लेंगे, तो उस केस में आप इंक्वायरी मोड को ऑन कर देंगे। नेक्स्ट है आपका विजिटर ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। इसमें क्या है कि अगर गार्जियन केवल क्लिक करके फॉर्म तक आते हैं और फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, तो इस केस में भी आपको ये पता चलेगा सेपरेट कि QR कोड से कितने लोगों ने स्कैन किया था, लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया था, तो आपको पता चलेगा कि लिंक पे इतने लोगों ने विजिट तो किया था, बट फॉर्म आपके पास कितना आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बिल्ड फॉर्म्स इन मिनट, यानी कि फॉर्म जो है आप विदिन ए मिनट आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। लोगो आप खुद से अपलोड करेंगे, कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे, और वहाँ पे और कोई भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें पेमेंट का भी ऑप्शन अभी ऐड हो गया है, तो आप पेमेंट भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंट पोस्टर एंड QR कोड्स। तो QR कोड भी बहुत फैंसी डिजाइन से आपको वहाँ पे रेडी मोड में मिलेगा, जो कि आप PNG में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। और एक दूसरा PDF फाइल मिलेगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जो कि A4 में एज इट इज रहता है, आपको कोई कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, फुली आपका ब्रांडेड होता है वो। नेक्स्ट है आपका ऑटो PDF जनरेशन। तो जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप होता है तो उसका एक PDF कॉपी भी जनरेट हो जाता है, आप उसको प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन है कनेक्ट टू योर वर्ल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली हम जाते हैं, और आपके पास ऑलरेडी कोई ERP या सॉफ्टवेयर स्कूल का पहले से आपके पास चल रहा है, आप चाहते हैं कि ये इंक्वायरी हम यहाँ ना यूज करके डायरेक्टली मेरे अपने सिस्टम में चला जाए, तो इसके लिए वेबहुक की सर्विस हम लोग देते हैं। जो भी आपके टेक्निकल पर्सन होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और सीधे आपके सिस्टम में ही वो इंक्वायरी चला जाए। नेक्स्ट है योर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि आपका डेटा जो होगा वो आप खुद यूज करेंगे, इसके लिए कोई ये नहीं है, आप खुद डाउनलोड करें, यूज करें, प्रिंट करें, उसका सिस्टम से कोई, एडमिशन प्रो का उससे कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट है सेफ एंड सिक्योर, जो कि ऑलरेडी हम लोग टोटल ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, या डेटा के लिए हम लोगों ने पासवर्ड का सिक्योरिटी ले रखा है।
मोबाइल पे 100% आप यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल से ही यूज कर रहे हैं। ये वीडियो भी मैं अभी देख पा रहे हैं कि मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। वेबसाइट एडमिशन विजिट, ये एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, पहले से आपने वेबसाइट बना रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने स्कूल का, तो आप एडमिशन विजिट वाले सेक्शन में जाएंगे। वहाँ से एक स्क्रिप्ट होगा, थोड़ा सा कोड का मतलब कोड होगा 8-10 लाइन की, उसको कॉपी करेंगे। वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और कॉपी करके आप अपने वेबसाइट के फूटर में अपने टेक्निकल पर्सन द्वारा इसको पेस्ट करवा देंगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ये पॉपअप दिखने लगेगा, जहाँ से डायरेक्टली कोई इंक्वायरी कर सकता है। आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट में भी ये फीचर आ जाएगा। और नीचे वाले पार्ट में एज इट इज़ दिखाया गया है कि आपके जो वेबसाइट होगा उसमें ये कैसा दिखेगा। इस टाइप से आपके कॉलर के ही हिसाब से ये एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन होगा। जैसे ही कोई क्लिक करेगा वो आपके फॉर्म पे लेके आ जाएगा। फिर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। 50 अप्लीकेंट के लिए 100% फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है अप टू 50 एप्लीकेशंस। उसके बाद जो चार्जेस हैं वो भी बहुत कम है, केवल 499 रुपये देकर 200 एप्लीकेशन तक का परमिशन आप ले सकते हैं। आपके लिमिट 200 हो जाते हैं। बहुत लोगों का सवाल है कि ये मंथली है, ईयरली है। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक आपके 200 एप्लीकेशंस नहीं होते हैं वो एज इट इज़ आपका ये एप्लीकेशन एलिजिबल होगा, आप यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमको तो 5,000, 10,000, 20,000 हमको फॉर्म अप्लाई करवाना है। तो उस केस में आप हमारे जो दिए हुए नंबर हैं उस पर जो सपोर्ट टीम है उनसे बात कर सकते हैं कि हमको अनलिमिटेड एप्लीकेशंस का ऑप्शन चाहिए या 5,000, 10,000 का चाहिए, ऐसे हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आप बात करके निगोशिएट कर सकते हैं प्राइसिंग को। यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं अलग अलग स्कूल के। नीचे आपको सपोर्ट का व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है जो देख के आप समझ सकते हैं कि डैशबोर्ड कैसे वर्क करता है, हमको कैसे डैशबोर्ड के चीज़ों को यूज करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।